सर की एनुअल एग्जाम का डेट आ चुका है, उसकी तैयारी कैसे करें, कुछ तरीका बताइए, कौन सा बुक पढ़ें, कौन से रिसोर्स को अपनाएं ताकि हम अपने एग्जाम में बेहतर से बेहतर कर पाएं। तो उसी के लिए मैं आप लोगों को कुछ टिप एंड ट्रिक्स दूंगा, जिसको फॉलो करके आप निश्चित तौर पर अपने एग्जाम में बहुत बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर आपका एग्जाम होने में आज के बाद से कितना समय है। तो देखा जाए लगभग आपका एग्जाम देखा जाए तो आपका मई तो खत्म हो गया, बचा है जून, और लगभग मान के चलिए आपके पास लगभग 35 से 40 दिन है। 35 से 40 दिन का समय है आपके पास। ठीक है, 35 से 40 दिन का आपके पास शेष समय बचा हुआ है आपके पास। ठीक है, तो इसी दिन में आपको क्या करना है, अपनी जो भी सिलेबस है उसको कवर करना है। सिलेबस कवर करना है, तो सिलेबस जो होता है आपका कवर करना है, आपको कवर नहीं करना है सबसे पहले। क्योंकि जाहिर सी बात है, यदि आज तक आप पढ़ाई नहीं किए तो अब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ अपने दिमाग पर एक बर्डन डालेंगे। हम चले शॉर्ट नोट बनाने। ठीक है, तो भैया अभी आपको नोट बनाने का भी टाइम नहीं है, क्योंकि आईटीआई का जो सिलेबस है बहुत लंबा है, और बुक जो देखें इतनी मोटी बुक लगभग आती है। उसको यदि आप पढ़ने बैठेंगे तो फिर इतने आप सामर्थ्यवान नहीं है, इतने आप वो नहीं है कि, हालांकि कुछ बच्चे होते हैं जो कर पाएंगे, लेकिन मैक्सिमम बच्चे जो है वो अब नहीं कर पाएंगे कि अभी एक महीने में अपना पूरा सिलेबस हम कवर कर पाए, पूरी किताब को फिर से पढ़ पाए। तो फिर आखिर करना क्या है, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें? तो उसके लिए देखिए एक तरीका होता है, आप कुछ मत करिए, आपको क्या क्या करना मैं वो बता दे रहा हूं। सबसे पहले आपको सिंपली करना क्या है यहाँ पर कि आप क्या करिए कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है आपका, ठीक है, पिछले साल का जो पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है आपका, प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसको सॉल्व कर लीजिए आप, सिंपल, और कुछ मत करिए। ठीक है, सब क्या करिए, प्रीवियस ईयर का जो आपका पेपर है आप उसको सॉल्व करिए। उसके बाद सेकेंड आपको क्या करना है, आपके बुक में जो भी चैप्टर है, चैप्टर को पढ़ने से बेहतर है जो उसके पीछे का क्वेश्चन है। हर एक चैप्टर के पीछे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, चाहे आपके पास किसी भी पब्लिकेशन का हो। ठीक है, तो बुक के जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, उनको आप क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए मोटे तौर पर। जो आपको लगे हाँ इंपॉर्टेंट है, जो चीजें आपको आ सकती है मोटे मोटे, आप उनको कवर कर लीजिए। उसके बाद आप क्या करिए, आपका जो होता है भारत स्किल, देखिए सबसे बेस्ट जो है रामबाड़ी आपका भारत स्किल वेबसाइट्स के जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसको आप फॉलो करिए। क्योंकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है पिछले अगर 2-3 सालों का रिकॉर्ड देखा जाए, वो खास करके 2 या 3 साल का रिकॉर्ड 2019 के बाद का अगर देखा जाए, तो जितने भी एग्जाम हुए मैक्सिमम क्वेश्चन आपके भारत स्किल से ही मैच किए हैं। हालांकि इसका जो ट्रेंड है, हो सकता है इस बार आपके एग्जाम में देखने को न मिले, क्योंकि उस पर जो क्वेश्चन दिया गया वो लिमिटेड है, वो लिमिटेड क्वेश्चन है, लगभग 1000 या 500 के आसपास क्वेश्चन होंगे अलग अलग सब्जेक्ट की अगर बात किया जाए तो। उन्हीं से क्वेश्चन रिपीट एंड रिपीट आपके पिछले 2-3 सालों में पूछे गए हैं। तो नो डाउट आप इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद एक काम और आपको करना है, ठीक है, वो क्या करिए, आप मार्केट में इस समय विद्या क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, विद्या जो है वो आ गया है। विद्या जो होता है क्वेश्चन बैंक जो होता है, ठीक है, क्वेश्चन बैंक जो होता है, इसका भी देखिए जैसे हाई स्कूल और इंटर का विद्या देते हैं वैसे इसका भी विद्या आता है। बहुत छोटी सी पतली बुक होती है, उसको आप ले लीजिए और रट मारिए। ठीक है, क्योंकि आपके पास अभी इतना समय नहीं है कि अब आप फिर से पूरे सिलेबस को कवर कर पाए और चीजों को पढ़ें। आपको क्या करना है, ज्यादा ज्यादा नंबर गेन करना है, ताकि आपका जो परसेंटेज बने, वो फाइनल परसेंटेज बने, वो अधिक से अधिक हो सके। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गई क्या चीजें आपको पढ़नी है। देखिए लास्ट मोमेंट है, आपको इसके अलावा आप कुछ मत पढ़िए। सबसे पहले आपके पास जो प्रीवियस ईयर पेपर है आप वो लगा लीजिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो लगा लीजिए। नहीं आ रहा है तो इंटरनेट की मदद लीजिए, फिर भी आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो मेरा एक मोबाइल नंबर है, ठीक है, जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं वो हमें जानते हैं, मेरा मोबाइल नंबर है, आप उसमें व्हाट्सएप करिए, कमेंट करिए, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिलाऊंगा। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक शेयर करूंगा जिसमें पिछले 3 से 4 सालों का जो क्वेश्चंस है अलग अलग ट्रेड वाइज, वो मैं उपलब्ध कराऊंगा, नीचे कमेंट बॉक्स में आप देख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड बात आती है कि बुक का क्वेश्चन। देखिए अब जाहिर सी बात बुक तो बहुत से लोग खरीदते होंगे, एक आध दो बच्चे होंगे जिनके पास बुक नहीं होंगे,
लेकिन यदि आपके पास बुक है तो कुछ बटन मत लीजिए, बुक के पीछे का जो भी क्वेश्चन है उनको सिंपली एक कॉपी में लिखते जाइए, फोटो कॉपी वगैरह मत कराइए, क्योंकि यदि आप एक बार लिखेंगे तो एक बार आपका उसका तैयारी हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगी। तो आप क्या करिए, सिंपली उसे अपने एक कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद भारत स्किल का जो क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है उनके फुट कॉपी मत कराइए, ठीक है। कहाँ पैसा खर्च करने जाएंगे, आपके पास कोई भी बुक होगी, कोई भी चीजें बुक तो रखेंगे, कोई भी छोटी सी पतली कॉपी वगैरह रखेंगे, ठीक है। तो उस कॉपी में जो भारत स्किल का क्वेश्चन है उसको लिख डालिए, हाथ से लिखिए, ठीक है। हाथ से लिखने से क्या होगा, चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी और आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। तो आपको पीडीएफ प्रिंट आउट करके पढ़ने से बेहतर है आप मोबाइल में क्वेश्चन डाउनलोड करिए, नहीं मिल रहा है कमेंट बॉक्स में नीचे आपको मिलेगा, ठीक है, उसको कर लीजिए और उसको एक कॉपी में आप लिख लीजिए। उसके बाद आपका आता है विद्या क्वेश्चन बैंक। ये सारी चीजें करने के बाद तभी आपको विद्या लेनी है, ठीक है। ये करने के बाद, वरना बहुत सारा पैसा आपके पास हो तो नो डाउट आप नुकसान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना पढ़ लीजिए, उसके बाद यदि आपको लगता है कि हाँ मेरे पास काफी समय है, मैं और भी चीजें पढ़ सकता हूँ, तब आप विद्या मार्केट से लीजिए और उसको भी पढ़ डालिए। यकीन मानिए यदि आप इतना कवर कर लेते हैं तो आपका लगभग 85% जो होता है, 85% से प्लस आपका नंबर बहुत आसानी से उठ जाएगा। पूरे साल भर आप क्या किए हैं नहीं फर्क पड़ता, कोई नहीं देखता, ठीक है। आप सिर्फ इतना फॉलो करिए, यकीन मानिए आप बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। इसके अलावा यदि फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, किसी प्रकार की हेल्प चाहिए, कोई भी पीडीएफ बुक चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, जो भी एनीथिंग, किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, हमसे कहें, फोन पे कहें, क्लास में कॉलेज पे मिलते हैं उनसे हमसे कहें, मैं बिल्कुल आपकी मदद करूंगा, चाहे किसी भी प्रकार की, ठीक है। उसके अलावा देखिए एक चीज और, जो मेरे कॉलेज के बच्चे हैं, जो भी लोग भी जुड़े हैं, उनको मैं हम लोग कॉलेज में फ्री विद्या उपलब्ध कराएंगे। ये विद्या आपके घर ले जाने के लिए नहीं होगा, ये विद्या हम उपलब्ध कराएंगे आपके पढ़ने के लिए। आप पढ़ेंगे, एग्जाम देंगे, उसके बाद आप सबमिट कर देंगे कॉलेज पे, उसके लिए आपको कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना है, ठीक है। अब बात आती है यार, ठीक है सर तो बता रहे हैं इतना कुछ करना, कि इतना क्यों करना है, पास तो सभी लोग हो जाते हैं, थोड़ा बहुत मदद भी मिल जाती है, सबको पता है। तो यार ठीक है, मदद तो मिलेगी, वो तो कॉमन होगी, सबको बराबर मिलेगी। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, मैं बता दूं, ठीक है। लेकिन आप बात है कि यार परसेंटेज बना करके इतना भाग दौड़ करके हम करेंगे क्या, कि क्या जरूरत पड़ गई परसेंटेज की, एग्जाम का जो पास हो जाएंगे तभी तो काम चल जाएगा। सिर्फ 35% या 50% ही तो मांगता है फॉर्म भरने के लिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। देखिए बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट फॉर्म आते हैं जिसमें आपके परसेंटेज का बहुत ज्यादा महत्व होता है। सबसे ज्यादा महत्व आपका होता है अप्रेंटिस के लिए, ठीक है। यदि आप अप्रेंटिस के लिए जाते हैं, ठीक है, अप्रेंटिस के लिए जाते हैं तो उसमें आपका सबसे ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि अप्रेंटिस का जो सिलेक्शन होता है वो आपके परसेंटेज के हिसाब से होता है। आईटीआई और हाई स्कूल में आप कितना परसेंटेज गेन किए हैं उसके आधार पर आपको अप्रेंटिस दी जाती है। इसके अलावा कई सारे गवर्नमेंट फॉर्म निकलते हैं जिसमें आपको पहले ही फाउंडेशन रख दिया जाता है कि 75% से अधिक वाले ही फॉर्म यहाँ डाल सकते हैं, या फिर 80% से अधिक वाले ही यहाँ फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। और मान लीजिए यदि आप इतना मेहनत किए, चीजें यहाँ तक आए, आपको डिग्री चाहिए, तो क्यों ना थोड़ा सा मेहनत करके, बस थोड़ा सा मेहनत करके एक बेहतर से बेहतर परसेंटेज गेन कर पाए, एक अच्छा से अच्छा मार्कशीट जनरेट कर पाए, ठीक है। तो नो डाउट आपको करना क्या है, मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं, आपको करना क्या है एग्जाम के लिए। सिंपल आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना है। उसके बाद देखिए प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है, सॉल्व करने का तरीका मैं बता दूं आपको, पढ़ने का तरीका भी मैं एक बार मैं बता दे रहा हूँ। कुछ नहीं करना है, आप मार्केट से लाइए चीजों को, जो भी है जहां से भी अवेलेबल हो, उनको एक बार कॉपी में लिख लीजिए, सिंपली एक बार कॉपी में लिखिए। पीडीएफ नोट से काम नहीं चलेगा, इतना ज्यादा डाटा नहीं है कि आप हाथ से नहीं लिख पाएंगे। अरे क्वेश्चन तो होंगे मुश्किल से 400-500 क्वेश्चन बनेंगे टोटल, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। आप उनको कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद कॉपी में पूरा लिखने के बाद जो भी है सीरियल वाइज आप क्या करिए, इसको मत लिखिए, इसको मत लिखिए, लेकिन ये तीनों चीजें आप कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। और उनको कॉपी में लिखने के बाद और इंक्लूडेड विद्या को आप जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं फर्स्ट टाइम वैसे रीड कर जाइए, कुछ भी बटन मत लीजिए, कुछ भी याद करने की कोशिश मत करिए, ठीक है। सिर्फ आप एक बार जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वैसे पढ़ते जाइए,
सेकेंड टाइम फिर आप उसको पढ़िए, लेकिन सेकेंड टाइम पढ़ते वक्त अपने हाथ में एक पेंसिल ले लीजिए या फिर हाइलाइटर ले लीजिए, और आपके नजर में जो चीजें लगे हाँ ये इंपॉर्टेंट है या फिर ये मुझे जानना चाहिए या फिर ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, उस पर हाईलाइटर लगाते जाइए या फिर पेंसिल से मार्क करते जाइए। सेकेंड टाइम में रीड कर लिए, थर्ड टाइम जब रीड करिए तो आप पूरा बुक मत रीड करिए, जो आप हाईलाइट किए जो मार्क किए सिर्फ उसको पढ़िए, उसके बाद बुक फाड़िए और फेंक दीजिए। यकीन मानिए आपकी तैयारी कंप्लीट है। उससे ज्यादा कुछ याद करने की कोशिश मत करिए, एग्जाम में आप बैठेंगे ऑटोमेटिक आपका माइंड रिकॉल कर लेगा, उन क्वेश्चन को एक्सेस कर लेगा और आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, तो बेस्ट स्ट्रेटेजी है, आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। इसके अलावा किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए, कोई हेल्प चाहिए एग्जाम से लेकर के, किसी को कोई दिक्कत है, डर लग रहा है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है या फिर मुझसे पर्सनली मिल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। आशा करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी है। यदि आप इससे बेहतर और चीजें मुझसे पाना चाहते हैं और जानकारी चाहते हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं ऐसे आपके लिए कुछ मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आता रहूं। थैंक यू।